मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कौन कौन से एनपीके फर्टिलाइजर आते हैं और उनको हम किस कंडीशन में प्रयोग करना चाहिए, कौन सी कंडीशन के लिए कौन सा एनपीके हमारे लिए बेस्ट होता है जिससे हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत तरह के ग्रेड आते हैं एनपीके का और कौन सी हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है उसी के अनुसार हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि हम कौन सा एनपीके प्रयोग करें। एनपीके जो फर्टिलाइजर है उसके कई ग्रेड हैं और उनकी कॉस्ट भी सबकी अलग अलग है। कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ का नॉर्मल प्राइस है, सरकार उनको कुछ कम दामों पे बेचती है, सब्सिडी देती है। तो बहुत हमें सोच समझ के इनका प्रयोग करना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में हम कौन सा एनपीके का प्रयोग करें और उसके साथ कौन सी दूसरी हम खाद दें ताकि एक बहुत अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन बने। तो कुछ एनपीके के साथ हमें दूसरी खाद भी मिलानी पड़ती है, दूसरे फर्टिलाइजर, ताकि फसल को हमारा पूरा पोषण मिले और हमें उसके बेस्ट रिजल्ट मिले। देखिए, जो एनपीके फर्टिलाइजर है वैसे तो इसमें 3 तत्व हैं एनपीके, लेकिन कुछ एनपीके हमारे ऐसे हैं जिसमें तीनों तत्व नहीं है। तो जो तत्व नहीं होता है वहां 0 लिखा होता है। तो जो पहला जो तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस होता है, तीसरा पोटेशियम। तो एन फॉर नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब पोटेशियम। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा ऐसा तत्व है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि ये हमें मिट्टी में प्रयोग करने हैं बुआई के समय। जो मैंने लिखा है सॉइल एप्लीकेशन, कुछ एनपीके ऐसे हैं जिनको हमें बुआई के समय मिट्टी के नीचे ही देना चाहिए, वो सॉइल एप्लीकेशन के लिए है। और कुछ जो मैंने लिखे हैं ये ड्रिप एंड फोलियर स्प्रे, जो हम ड्रिप पानी के साथ लगा सकते हैं, सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं, ड्रिप फर्टिगेशन जिसे हम कहते हैं उसमें दे सकते हैं, और उसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये मैंने लिखा फोलियर स्प्रे। तो कुछ ऐसे हैं जिनका हम खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं या ड्रिप के साथ पानी के साथ हम दे सकते हैं। तो बेसिकली 2 कैटेगरी हैं, एक हमें जो बुआई के समय देने हैं, दूसरा जो हमारी फसल खड़ी है सिंचाई के पानी के साथ दे दें। बुआई के 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन बाद, फूल आते समय या फल बनते समय, उस समय हम सिंचाई के पानी के साथ दे दें या हम उसका स्प्रे कर दें। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है कि कौन सा फर्टिलाइजर हमें कब देना है और किस स्थिति में देना है, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले बात करते हैं सॉइल एप्लीकेशन, मतलब जो हमें मिट्टी में बुआई के समय देने चाहिए, उसी समय हम बुआई के समय जब हम बीज बो रहे हैं तभी हम दें। तो ये बड़ा परफेक्ट फर्टिलाइजर है 12, 32, 16। इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया ये सीरीज ऐसे रहती है NPK, मतलब जो इस तरह का लिखा होगा उसमें पहला नाइट्रोजन होगा, दूसरा फास्फोरस होगा, तीसरा पोटेशियम होगा और चौथा अगर कोई तत्व है तो लिखा होगा कि वो सल्फर, जनरली सल्फर रहता है तो लिखा होगा वो सल्फर होगा, वहां लिखा होगा कि कितने % है। तो ये देखिए 12% इसमें नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस, 16% पोटेशियम। ये एक बड़ा परफेक्ट फर्टिलाइजर है, बड़े आइडियल कंडीशन में प्रयोग होता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि ये वाला फर्टिलाइजर हम प्रयोग करें। जो हमारी नॉर्मल जो मिट्टी है, जो हमारी फसलें हैं, धान, मक्का, गेहूं, इन सब के लिए बड़ा आइडियल है ये, क्योंकि इसमें बैलेंस्ड अमाउंट में फास्फोरस और पोटेशियम होता है। और जहां थोड़ा सा पोटेशियम देने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर हमें 1 एकड़ में 6-7 किलो हम एमओपी दे देते हैं। तो बुआई के समय ये परफेक्टली पूरा नाइट्रोजन, जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना चला जाता है, फास्फोरस की पूरी मात्रा चली जाती है, पोटेशियम की ऑलमोस्ट पूरी मात्रा चली जाती है। अगर इसका थोड़ा सा देना पड़ता है तो एमओपी को हम दे सकते हैं 6 से 7 किलो 1 एकड़ में, और इसको जनरली हम 75 किलो 1 एकड़ में प्रयोग करते हैं। तो ये जनरली इसी की रिकमेंडेशन की जाती है अधिकांश फसलों में। दूसरा हम देखते हैं 10-26-26। इसमें भी देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। इसमें भी 3 तत्व हैं, लेकिन यहां देखिए यहां 16% है, ये 26% है। तो यहां जो है पोटेशियम की मात्रा फास्फोरस से ज्यादा है। तो ये फर्टिलाइजर में जहां पोटेशियम कम है वहां इस फर्टिलाइजर को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यहां देखिए 16% है, यहां 26% है। तो ऐसी मिट्टी जहां पोटेशियम की बहुत ज्यादा कमी हो रही हो वहां इस फर्टिलाइजर को प्रयोग करें। तो पोटेशियम की कमी वाली मिट्टी में इसको हम प्रयोग करें जहां पोटेशियम की आवश्यकता ज्यादा है, या ऐसी मिट्टी जहां पोटेशियम की कमी हो वहां हम इस फर्टिलाइजर को प्रयोग करें। तो ये एक अच्छा फर्टिलाइजर होगा। अधिकांश क्षेत्रों में देखा जा रहा है पोटेशियम की बहुत कमी हो रही है, वहां 10-26-26 का प्रयोग करें। तीसरा फर्टिलाइजर जो है ये 20-20-0-13। अब इसमें देखिए 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है, पोटेशियम नहीं है और ये सल्फर है। तो ये जो 13% है ये सल्फर है, गंधक की मात्रा है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां सल्फर की कमी हो रही है वहां हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब सल्फर भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे काम करता है।
प्रोटीन बनाता है, क्लोरोफिल बनाने में सहायता करता है, नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करने में सहायता करता है, पौधों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। बहुत सारे काम सल्फर के होते हैं। पौधों के अंदर जो रेसिस्टेंस आती है, प्रतिरोधक क्षमता, कीट के प्रति, रोगों के प्रति, पानी, सूखा सहन करने की क्षमता, सब सल्फर की वजह से आती है। तो सल्फर ऐसे क्षेत्रों में जहां गंधक सल्फर की कमी हो वहां हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पोटेशियम नहीं है, तो यहाँ पे हम फिर इसके साथ एमओपी का प्रयोग कर सकते हैं और करना चाहिए, नहीं तो पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो अगर आप 20-20-0-13 का वाला प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें पोटेशियम नहीं है, तो पोटेशियम के लिए फिर आपको एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश देना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन पर निर्भर करता है कि कितना पोटेशियम उस फसल को चाहिए, क्योंकि अलग अलग फसल में अलग अलग मात्रा होती है। तो जनरली जो हम कहते हैं कि 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर, मतलब कि 16 किलोग्राम अगर हम पोटेशियम प्रति एकड़ दे रहे हैं तो 27 किलो एमओपी प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। एक जनरल मात्रा है ये पोटेशियम की। अगर हम 27 किलो एमओपी 1 एकड़ में डालते हैं तो सामान्य फसलों की पोटेशियम की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां सल्फर की कमी है वहां हम इस फर्टिलाइजर का प्रयोग करें और इसके साथ एमओपी जरूर देना पड़ेगा हमें, नहीं तो पोटेशियम की कमी हो जाएगी। तो ये 3 मेजर ऐसे फर्टिलाइजर इस समय उपलब्ध हैं जो हम बुआई के समय हमको देना चाहिए। तो इसमें हमको प्रेफरेंस हमारी जो होनी चाहिए वो 12-32-16 पे होनी चाहिए कि 12-32-16 अगर हमें मिल जाता है तो सबसे पहले हम इसको प्रयोग करें। अगर 12-32-16 नहीं मिल रहा है तो 10-26-26 वाला हम प्रयोग करें, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो 20-20-0-13 अगर आपके क्षेत्र में मिल रहा है तो इसके साथ एमओपी जरूर डालें। 1 एकड़ में हमें 27 किलो की डालने की आवश्यकता एमओपी की रहती है। तो ये वो बताए फर्टिलाइजर जो हमको बुआई के समय मिट्टी में नीचे ही देने हैं और इनको हम खड़ी फसल में नहीं देते। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इसको बुआई के बाद नहीं देना है, खड़ी फसल में फूल आते समय, कल्ले निकलते समय नहीं देना है। खड़ी फसल में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, बुआई के बाद हम इसका प्रयोग नहीं करते, मिट्टी के ऊपर नहीं डाले जाते हैं, ये मिट्टी के नीचे ही डाले जाते हैं। ये मिट्टी के नीचे होने चाहिए तभी ये अच्छा काम करेंगे। ऊपर हम डालते हैं तो इसके हमें रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। तो ये सॉइल एप्लीकेशन वाले फोलियर स्प्रे नहीं करना है, इनका छिड़काव नहीं करना है या ड्रिप के माध्यम से इनको नहीं देना है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप मिट्टी में देंगे, सॉइल एप्लीकेशन करेंगे तभी इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अब बात करते हैं कि वो फर्टिलाइजर्स जो ड्रिप में हम दे सकते हैं और फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तुरंत पानी में घुल जाते हैं। तो आप देखेंगे इन वाटर जो फर्टिलाइजर होते हैं इनके पैक पे लिखा होता है वाटर सॉल्युबल। वैसे तो लगभग सभी फर्टिलाइजर वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन में विशेष रूप से लिखा रहता है वाटर सॉल्युबल। तो अगर उसमें लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल तो इसका मतलब वो तुरंत पानी में घुल जाएगा। अगर पानी में घुल जाएगा तो हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। अब इनका देखिए ग्रेड थोड़ा कम होता है, इसको हम ग्रेड बोलते हैं। एनपीके का कंसंट्रेशन इनकी अपेक्षा थोड़ा कम रहता है और ये बड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे आते हैं, 1-1 किलो के जनरली पैकेट में आते हैं। और ये जनरली आप देखेंगे तो ये 50 किलो के पैकेट में आते हैं, 50 किलो का बैग रहता है इसका, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा की हमें आवश्यकता है तो इसलिए 50 किलो का बैग रहता है। इसकी हमें कम आवश्यकता होती है, इसलिए 1 किलो का पैक या 2 किलो का पैक आप देखेंगे मिलेगा और कॉस्टली होता है। तो इन फर्टिलाइजर का प्रयोग हम कब करते हैं, हमने फसल की बुआई कर दी, अब मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी आ रही है, फास्फोरस की कमी आ रही है, पोटेशियम कमी आ रही है, तो हम ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं या इसका हम फोलियर स्प्रे मतलब छिड़काव कर सकते हैं पत्तों पर। तो ये खड़ी फसल में जनरली प्रयोग किए जाते हैं, इनको बुआई के समय प्रयोग नहीं करना है। आप अगर करेंगे तो एक तो बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा चाहे लगेगी, तो इनकी कॉस्ट चूंकि बहुत ज्यादा है तो आपका पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये वाला फर्टिलाइजर प्रयोग करें जो 50 किलो के बैग में आते हैं। ये बहुत, हालांकि ये भी महंगे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो इनका प्रयोग जनरली हम छिड़काव में या ड्रिप इरिगेशन में करते हैं। अब जैसे मैंने 3 लिखे हैं, 20-20-20 मतलब 20-20 है, 19-19-19 19-19 है, 15-15-15 15-15 है। ये तीनों में एनपीके है, इसमें ज्यादा मात्रा है, इसमें थोड़ी कम है, इसमें और कम है। तो ये फर्टिलाइजर को हम स्प्रे कर सकते हैं, चाहे हमारा किचन गार्डन हो वहां पे हमारे उसमें हम कर सकते हैं, कोई कमी आ रही हो सब्जियों के ऊपर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं, हमने घर में सब्जियां बो रखी उसमें कर सकते हैं, या हमें कम एरिया में छिड़काव की जरूरत है तब इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे तीनों ही तत्व पौधे को मिल जाते हैं। तो ये हमको फोलियर स्प्रे अगर हमको करना है, थोड़े एरिया में करना है या बड़ी सब्जियों में करना है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी में आप डालेंगे तो आपका पैसा खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए इनको ना डाल के मिट्टी में इनको डालना चाहिए। और अगर खड़ी फसल में एनपीके की समस्या आ रही है, मतलब कमी आ रही है, तब आप इनका प्रयोग करें। तो इसमें तीनों ही हैं, एनबी है, पीबी है और केबी है। तो एक ही बार में स्प्रे करने से फसल को तीनों तत्व मिल जाते हैं। मान लीजिए कि केवल नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी आ रही है, तो यह मोनो अमोनियम फास्फेट, MAP कहते हैं इसे, MAP मोनो अमोनियम फास्फेट। एक आता है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट, यह है MAP में देखिए फास्फोरस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, 12% नाइट्रोजन है, 61%
फास्फोरस है, जबकि डीएपी में 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस होता है। तो ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में तुरंत घुल जाता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां छोटे क्षेत्रों में हमको फास्फोरस की कमी आ रही है, तो ये सही फर्टिलाइजर है, क्योंकि इससे हमें एन और पी दोनों मिल रहे हैं। तो अगर आपकी फसल में फास्फोरस की कमी आ रही है तो आप इसको प्रयोग कीजिए, मोनो अमोनियम फास्फेट 1261 वाला, 1261 जीरो। इसमें पोटेशियम नहीं है, जीरो है तीसरे नंबर पे, इसका मतलब इसमें पोटेशियम नहीं है। तो फास्फोरस की कमी है, उसके साथ नाइट्रोजन भी देगा, बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आते हैं। फिर अगर हमारी कमी आ रही है नाइट्रोजन की और पोटेशियम की, और हमें फास्फोरस नहीं देना है, तो फिर 13-0-45, मतलब 13% नाइट्रोजन है, कोई उसमें फास्फोरस नहीं है, 45% पोटेशियम है। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। तो KNO3 वैसे तो इसका फॉर्मूला है, पोटेशियम नाइट्रेट इसका बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि अधिकांश फसलों में जब फसल 20, 40, 50 दिन की होने लगती है, पोटेशियम की कमी आती है, या हमें फ्लावरिंग से पहले हमें पोटेशियम देना है, तो पोटेशियम इस फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल है, तुरंत पानी में घुलेगा और इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो लेकिन आप कोशिश ये कीजिए कि शुरू में ही आप पोटेशियम वाला फर्टिलाइजर दे दीजिए, या तो एनपीके के साथ एनपीके दे दीजिए, अगर ये दे रहे हैं तो इसका एमओपी दे दीजिए, ताकि पोटेशियम कमी नहीं आए। अगर उसके बाद भी अगर पोटेशियम कमी आती है तो हम पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर सकते हैं। जनरली जो हमारे एनपीके के जो फर्टिलाइजर होते हैं, इनका 2%, 1 से 2% तक का हम छिड़काव करते हैं। मतलब 1 लीटर पानी में 10 से 20 ग्राम प्रति लीटर, ज्यादा से हमें नहीं मिलाना चाहिए। 1 लीटर पानी में अधिकतम 20 ग्राम हम इसको मिला के छिड़काव करें। तो जो एनपीके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, उनका अधिकतम हम 2% तक का छिड़काव करना चाहिए। 2% का मतलब यह है कि 1 लीटर पानी में 20 ग्राम घोलें। तो अगर कमी ज्यादा है तो 20 ग्राम तक जाए, अदरवाइज इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 10 से 15 ग्राम प्रति लीटर भी कर सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम से ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फसल जल सकती है। तो ये इनकी जनरली स्प्रे करने की मात्रा रहती है। अगर हमारे खेत में, फसल में फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है, नाइट्रोजन कमी नहीं है, तो हमको 0, 52, 34 देना चाहिए। ये देखिए, जीरो क्या है, नाइट्रोजन है, 52% फास्फोरस है, 34% पोटेशियम है। तो ये मोनो पोटेशियम फास्फेट है। तो इसमें पोटेशियम भी और फास्फोरस भी, और फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में, 52%। तो हम इसका छिड़काव करेंगे। ये देखिए मैं लिख रहा हूं, ये तब करना है जब नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी हो, ये तब करना है जब नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी आ रही हो, ये तब करना है जब फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो, या फास्फोरस की कमी आ रही हो तो भी हमें इसका ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस का सिंगल ऐसा कोई साल्ट नहीं आता केवल जिसमें फास्फोरस हो, ऐसा साल्ट नहीं है, ऐसा फर्टिलाइजर नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। 0, 52, 34 इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। अगर केवल पोटेशियम की कमी आ रही है, तब ये देखिए सल्फेट ऑफ पोटाश है, सल्फेट ऑफ पोटेशियम, एसओपी जिसे कहते हैं वो है, इसमें 50% पोटेशियम है। जो एमओपी होता है उसमें 60% पोटेशियम होता है, और एसओपी में 50% होता है। अगर पोटेशियम की कमी आ रही है तो फिर आप 0-0-50 का स्प्रे करें। फास्फोरस की कमी आ रही है तो 0, 52, 34 का करें, और नाइट्रोजन पोटेशियम दोनों की कमी आ रही है तो 13-0-45 का करें। तो ये मैंने आपको बताया, ये फर्टिलाइजर्स हैं। और अगर केवल नाइट्रोजन की कमी आ रही है, फिर हम जानते हैं कि हम यूरिया का हम छिड़काव कर सकते हैं 2% का, या यूरिया को हम सीधे खेत में डाल सकते हैं, टॉप ड्रेसिंग में या साइड ड्रेसिंग में डाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन के केस में कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आती, क्योंकि यूरिया फर्टिलाइजर सॉल्युबल है, अवेलेबल रहता है, और उसको हम डाल के नाइट्रोजन कमी पूरी कर लेते हैं। लेकिन एनपीके की जब कमी आती है, उसमें समस्या आती है, तब आप इनको इनमें से प्रयोग कीजिए, ये देख करके कि कौन से तत्व की कमी है, उसी के अनुसार वो फर्टिलाइजर प्रयोग करें। मान लीजिए पोटेशियम की कमी आ रही है और आप प्रयोग कर रहे हैं एमओपी का, तो पोटेशियम कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल नाइट्रोजन फास्फोरस है। तो ये हमें देखना चाहिए कि कौन सा फर्टिलाइजर है और उसमें कौन सा तत्व है, ज्यादा तत्व वाला कौन सा है, और उसकी कीमत भी हमें देखनी चाहिए कि बहुत अधिक कीमत का ना हो। अगर दो में फर्टिलाइजर सेम मिल रहे हो और जिसकी कीमत कम हो, फिर हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, कम कीमत वाला लेना चाहिए। तो इन फर्टिलाइजर्स को हम ड्रिप के साथ चला सकते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, तुरंत पानी में घुल जाते हैं, और फसल पे भी हम छिड़काव कर सकते हैं। इनको आप ड्रिप के साथ मत चलाइए, इनका फोलियर स्प्रे मत कीजिए, इसको बुआई के समय ही प्रयोग कीजिए। इसलिए मैंने लिखा है सॉइल एप्लीकेशन, यहां लिखा है ड्रिप एंड फोलियर स्प्रे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एनपीके फर्टिलाइजर हैं, उसमें कौन कौन से एनपीके है, कितना परसेंट है, और कौन सी स्थिति में हमें कौन सा प्रयोग करना है। अगर इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आप फसल में जो तत्वों की कमी आ रही है उसको तो दूर करेंगे। आपका खेती का खर्चा भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वही तत्व मिलेगा जिसकी कमी हो रही है, और फसल को अच्छी फसल होगी और अच्छी ईल्ड मिलेगी, और आपको फायदा भी अच्छा होगा। तो जब भी आप एनपीके का प्रयोग करते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि उसमें कौन सा तत्व है। पहला तत्व नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम, और चौथा तत्व जनरली सल्फर रहता है। अगर चौथा तत्व कुछ और होगा तो वहां लिखा होगा कि जिंक है कि आयरन है, क्या है। तो इस बात को ध्यान रखें, जहां 0 है इसका मतलब वो तत्व वहां नहीं है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे कि हम कहें 05234, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। इसको भले ही हम एनपीके लिखें लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ध्यान रखें 05234 में नाइट्रोजन नहीं है। इसी तरह से 13045 में फास्फोरस नहीं है। 12160 में पोटेशियम नहीं है। जीरो का मतलब है जिस नंबर पर जीरो है इसका मतलब वो तत्व नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखें, पहले नंबर पे नाइट्रोजन होता है, दूसरे नंबर पे फास्फोरस होता है, तीसरे नंबर पे पोटेशियम होता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और जो नंबर होते हैं वो उसके प्रतिशत होते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि एनपीके फर्टिलाइजर क्या है, कौन सी कंडीशन में कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है जब हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। सॉइल में कौन सा डालें, फोलियर स्प्रे कौन सा करें, ड्रिप में कौन सा दें। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।